हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल। तो पार्टी रूम में के एक्सपीरियंसेस बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी इवेंट आई है और उस इवेंट को आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर समझिए और पूरा वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिएगा और इस इवेंट में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए यदि आप अपने रूम का लेवल जो है बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा चांस है। तो ये रूम एक्सपीरियंसेस रिविजन आप देख रहे हैं यहाँ जो नीचे स्क्रॉल होती हैं, जो आपको इवेंट्स दिखाई देती हैं, इसको स्क्रॉल करके आप जो है रूम एक्सपीरियंसेस रिविजन जो है निकाल सकते हैं। अदरवाइज एक्टिविटी सेंटर से भी आप इस जो इवेंट में जा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैं सबसे पहले एक्टिविटी रूल्स बता रही हूँ आपको। ये जो इवेंट है वो 3 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक है। कल स्टार्ट हो चुकी थी ये, आज बना रही हूँ मैं इसका वीडियो। अब देखिए, दिस एक्टिविटी असिस्ट टू डिस्प्ले द रिविजन ऑफ द रूम एक्सपीरियंसेस। द फर्स्ट 4 टास्क, इसकी जो पहली जो 4 टास्क हैं इस एक्टिविटी में, ये देख रहे हैं आप, तो इनके बारे में मैं बाद में बताती हूँ। बट ये जो पहली 4 टास्क हैं वो आपको जो है न्यू रूम जो है अपग्रेड टास्क है फॉर अर्निंग फ्री एक्सपीरियंसेस। इनसे आप फ्री एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं। और उन्होंने बोला है कि यदि आपका जो एक्सपीरियंसेस जो आप बढ़ा रहे हैं इन टास्क के द्वारा, यदि ये है कि वो जो इतना फ्री एक्सपीरियंस का लिमिट है, जैसे आपको पता है कि फ्री एक्सपीरियंस का जो लिमिट है नॉर्मल बैगेज गिफ्ट के लिए वो 1500 है और उसके अलावा जो बाकी बचता है वो गोल्ड कॉइन्स के लिए है। तो यदि वो आपका जो लिमिट है एक्सपीरियंसेस अपर लिमिट, वहाँ तक यदि आपके टास्क के द्वारा एक्सपीरियंसेस पहुँच गए तो उसके बाद एक्सपीरियंसेस नहीं बढ़ेंगे, ये बताना चाह रहे हैं वो। जैसा कि एज यूजुअल होता है तो इन टास्क के द्वारा भी तब नहीं बढ़ेंगे, पर उतना जो है हम इन टास्क के द्वारा भी बढ़ा सकते हैं, है ना। बैगेज गिफ्ट ना हो तो भी, गोल्ड कॉइन्स गिफ्ट ना हो तो भी। ओके, अब यह है द अपर लिमिट डेली रूम एक्सपीरियंसेस डबल्ड ऑन वीकेंड ड्यूरिंग द इवेंट पीरियड। ये इस इवेंट का कहना चाहिए क्रीम है। तो ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने बताया है कि सैटरडेज़ और संडेज़ को जो है आपका जो रूम का एक्सपीरियंस का जो लिमिट है वो क्या होगा, दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे 3000 दिखता है आपको, अब वो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। जो 1500 हमारा बैगेज गिफ्ट का होता है वो कितना हो जाएगा, 3000 को। ये कब होगा, वीकेंड्स पे, दैट इज सैटरडेज एंड संडेज को। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसके द्वारा यदि हम सैटरडे संडेज को भी ये इवेंट में काम करते हैं तो हम जो है डबल एक्सपीरियंसेस बढ़ा सकते हैं इन्हीं टास्क को यूज़ करके, है ना, गिफ्ट ना हो तो भी। ओके, तो ये चीज़ है। अभी आगे और समझाती हूँ मैं आपको। और ये चीज़ इन्होंने बताई है कि इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। अब आपके पास यदि गोल्ड कॉइन्स हैं, है ना, और गोल्ड कॉइन्स आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने रूम में, तो उसका भी फ़ायदा है इसमें कि यदि आप 1000 गोल्ड कॉइन्स आपके रूम में कंज्यूम करते हैं तो आपको एक फ्री लॉटरी चांस मिलेगा। वो नीचे बताती हूँ आपको, इसमें लॉटरी चांस दिया हुआ है। तो वो उससे क्या होगा, हर लॉटरी चांस में आपको क्या होगा, आपको एक जो गिफ्ट है वो ड्रॉ होगा। ओके, और इस तरीके से आप कम से कम पूरे दिन में 6 लॉटरी चांसेस आप ले सकते हैं। ओके, और ये जो प्राइजेस हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। इफ़ द एक्सपीरियंस पॉइंट कार्ड इज़ ड्रॉन, यदि वो जो आपका लॉटरी है उसमें एक्सपीरियंस पॉइंट कार्ड निकलता है आपको, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो एक्सपीरियंसेस पॉइंट दिए होंगे ना, वो आपके डेली एक्सपीरियंस लिमिट को नहीं वो करेंगे ऑक्यूपाई। दैट मीन्स यदि आपका डेली जो एक्सपीरियंस का लिमिट है, मान लीजिए 1500 नॉर्मल बैगेज गिफ्ट वाला की बात करती हूँ, यदि गोल्ड कॉइन की बात नहीं करती हूँ, और आपको एक्सपीरियंस पॉइंट कार्ड मिल गया है ना। अब यदि गोल्ड कॉइन की भी बात करती हूँ मैं, क्योंकि एक्सपीरियंस पॉइंट कार्ड तो तभी मिलेगा जब आप गोल्ड कॉइन्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1000 गोल्ड कॉइन्स। तो 1000 गोल्ड कॉइन्स यदि आपने इन्वेस्ट किए हैं, आपको उसमें लकी ड्रॉ में एक्सपीरियंस कार्ड मिल गया, तो ऐसे आपका यदि वीकेंड्स को छोड़ दिया जाए, ऐसे आपका जो है 1500 जो है आप गोल्ड कॉइन से भी क्या है बढ़ा सकते हैं। तो आप यदि इतना बढ़ा सकते हैं तो मेरा मतलब है कि जब आप ये एक्सपीरियंसेस पॉइंट कार्ड जो है आपको मिल जाएगा, तो जितना आपका लिमिट है, अपर लिमिट है गोल्ड कॉइन्स से भी आप जितना बढ़ा सकते हैं एक्सपीरियंस, तो ये जो है वो एडिशनल होगा, उतना आप उससे बढ़ा पाएंगे, उसको ऑक्यूपाई नहीं करेगा। और ये एक्सपीरियंस पॉइंट कार्ड के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपको एडिशनल मिलेंगे। तो ये आपको बेनिफिट है, मतलब रिवॉर्ड आप ऐसा ना सोचें कि ये तो उसी को ऑक्यूपाई कर लेगा और बेकार हो गया हमारा रिवॉर्ड, ऐसा नहीं होगा, है ना। और लिखा है कि इट विल बी इंक्रीज टू द रूम एक्सपीरियंस लिमिट करस्पॉन्डिंगली आफ्टर डबलिंग द एक्सपीरियंस लिमिट ऑन सैटरडेज एंड संडेज, है ना। ऑन सैटरडे और संडे को जो हमारा डबलिंग लिमिट होता है, जैसे अभी मैंने बताया, आज आप देख सकते हैं सब लोग अपने पार्टी रूम में जाके कि आपको 6000 दिख रहा होगा।
जो आपका एक्सपीरियंसेस लिमिट है, अपर लिमिट, वो 6000 दिखाई दे रहा होगा। तो ये सैटरडेज़ और संडेज़ को ही आपको देखने मिलेगा और उस दिन आपको ये काम करना बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। ओके, यदि आप अपना एक्सपीरियंसेस बढ़ाना चाहते हैं। ओके, तो ये जो चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी। अब बाकी तो वही है, स्टार मेकर रिजर्व्स द राइट, ये तो सभी को पता है। अब आगे चलते हैं टास्क एंड रिवॉर्ड्स में। अब मैं आपको एक एक चीज़ समझाती हूँ। देखिए इसमें लिखा है कंप्लीट अ सॉन्ग इन, तो अब इसमें यहाँ आगे एरो है, मैंने इसको क्लिक किया। देखिए ध्यान दीजिए, लिखा है कंप्लीट अ सॉन्ग इन द म्यूजिक रूम एंड यू विल अर्न 20 एक्सपीरियंसेस पर सॉन्ग। मतलब आपके म्यूजिक रूम में आप एक सॉन्ग गा रहे हैं, म्यूजिक रूम में, मतलब आप समझ सकते हैं कौन से मोड पे, सिंग टुगेदर पे। ओके, यू विल अर्न 20 एक्सपीरियंसेस पर सॉन्ग। हर सॉन्ग के साथ आपको 20 एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। A maximum of 25 songs per day can be counted to earn EXP। ठीक है, और जो है आप अधिक से अधिक कितने 25 सॉन्ग जो है गाकर जो है EXP ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक सॉन्ग के लिए 20 एक्सपीरियंसेस, मतलब 25 सॉन्ग्स के लिए 25 टू ज़ा 50, दैट मीन्स 500 एक्सपीरियंसेस आप सॉन्ग्स के द्वारा भी ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इतना कौन गाएगा, तो गाना तो ज़रूरी नहीं है भाई। टाइम हो तो सॉन्ग लगाइए, फिर जैसे ही कट हो जाए फिर दूसरा लगाइए, इस तरीके से लगाते जाइए, काम करते जाइए और आपके एक्सपीरियंसेस जो है बढ़ते चले जाएंगे। 25 सॉन्ग्स तक मैक्सिमम आप कर सकते हैं, 500 एक्सपीरियंसेस आप इससे बढ़ा सकते हैं। ओके, अब आप देखिए ग्रैबिंग माइक। तो ग्रैबिंग माइक जानते तो सब है, अब इसमें क्या स्पेशल है ये बता रही हूँ। सक्सेसफुली ग्रैब वन टाइम इन द ग्रैब माइक रूम एंड यू कैन गेट 5 एक्सपीरियंसेस। जब आप एक बार जो है ग्रैब माइक जो है करते हैं तो आपको क्या होगा, 5 एक्सपीरियंसेस जो है मिलेंगे। और अब मैक्सिमम ऑफ 100 टाइम्स पर डे कैन बी काउंटेड टू अर्न EXP। और कम से कम आप जो है मैक्सिमम, अधिक से अधिक आप 100 टाइम्स जो है कैच कर सकते हैं। आपने सक्सेसफुली कैच करा किसी भी सॉन्ग को ग्रैब माइक में, तो आपको जो है 5 एक्सपीरियंसेस मिलेंगे और इससे आपका वो जो डेली टास्क में जो आपका टास्क है वो भी कंप्लीट हो जाएगा 5 करने से, है ना। तो दोनों तरफ फ़ायदा है आपको, यहाँ भी और वहाँ भी। तो इस चीज़ को ज़रूर मायने रखता है, आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। तो आप जो है इससे भी आप देख रहे हैं कि 500 EXP आप बढ़ा सकते हैं ये वाली टास्क से भी। ओके, अब देखिए प्लेइंग गेम। प्लेइंग गेम में आप जानते हैं कि बहुत सारे गेम्स हैं, डोमिनोज़ है, बिलियर्ड्स है, ठीक है। तो और भी जो उसके पहले हम लूडो वगैरह जो खेलते थे, वो कोई सा भी गेम यदि आप खेल रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है, 25 EXP मिल रहा है ना। हर गेम को प्ले करने के बाद आपको 25 EXP मिल रहा है। मैक्सिमम ऑफ 20 गेम्स पर डे कैन बी काउंटेड टू अर्न EXP। और अधिक से अधिक आप जो है 20 बार जो है गेम खेल सकते हैं। अब गेम खेलने का तरीका आप कहते हैं बहुत टाइम लगेगा, तो भाई आपने अभी तक यदि मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं गेम्स के तो ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें शॉर्ट ट्रिक दी हुई है कि किस तरीके से आप जो ये 20 गेम है वो मुश्किल से 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो वो ज़रूर आप मेरे वीडियोस ज़रूर देखिए मेरे प्लेलिस्ट में जाके, और आपकी सुविधा के लिए कोशिश करूँगी एक आध जो गेम का वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी, आप उससे शॉर्ट ट्रिक देख लीजिएगा कि किस तरीके से करना है। ओके, और फिर भी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और दूसरा जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस की लिंक्स जो है मिल जाएंगी। और आप पिछले वीडियोस भी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा ताकि आपका जो भी चीज़ें छूट गई हों वो चीज़ें आपके टच में आ जाएंगी और आप जो है ये चीज़ें बहुत स्पीड में कर पाएंगे सक्सेसफुली। अब उसके बाद देखिए चैटिंग विथ अदर्स, तो इसमें भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है एज लॉन्ग एज मोर देन 4 पीपल आर सीटेड एंड चैटिंग इन योर चैट रूम एंड यू विल गेट 10 एक्सपीरियंसेस पर मिनट ड्यूरिंग चैटिंग। और सीधी सी बात है, आपको चैट मोड पे लगाना है। चैट मोड पे लगाने के बाद आपको कम से कम 4 लोगों को जो है रूम में बैठना है। यदि आप आपकी 4 IDs लगा सकते हैं लगाइए बिल्कुल, है ना। और नहीं तो 2 फ्रेंड्स को बुला लीजिए, 2 अपनी खुद की IDs लगा लीजिए और इस तरीके से जो है आपको चैट रूम में बैठना है। बातें करना ज़रूरी नहीं है, आप म्यूट करके बैठ सकते हैं। उसमें यह है कि यदि आप 50 मिनट तक वो 4 IDs वहाँ लगी रहेंगी तो हर मिनट जो है आपको 10 EXP जो है मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से जो है 50 मिनट्स में आपको 500 EXP। तो आप खुद देख रहे हैं कि ये जो 4 टास्क हैं, यदि इतना जितना इन्होंने बताया है, तो ये 4 टास्क ही आपको खुद 2000 EXP दे रही हैं।
ओके 2000 EXP। और वैसे भी जो मैक्सिमम है ऐसे डेली के लिए वो है 1500 नॉर्मल वाला। तो जो नॉर्मल वाला यदि आप पूरा कर रहे हैं तो इनमें से आपने कुछ 500 छोड़ भी दिया तो भी 1500 आप इजीली पूरा कर सकते हैं, जो भी 3 टास्क आपको इजी लगे उससे, है ना। और यदि आप गोल्ड कॉइन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1000 गोल्ड कॉइन्स आपने जब इन्वेस्ट किया तो आपको जो है एक लॉटरी चांस मिलेगा। वो मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ, देखिए ये आपको लॉटरी चांस मिलेगा। आप इसको जब गो करेंगे तो अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जब हमने 1000 गोल्ड कॉइन्स जब हम इन्वेस्ट करेंगे तभी ये जो गो है होगा और वो जो है आपको आपका लॉटरी जो खुलेगा। आप ये देख रहे हैं ये जो ये है वो क्या है, ये आपके एक्सपीरियंसेस कार्ड्स हैं, है ना, मैंने जो अभी आपको बताया था। अब नीचे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ देखिए कार्ड देख रहे हैं। विद दिस EXP अपर लिमिट कार्ड द अपर लिमिट ऑफ एक्सपीरियंसेस पॉइंट्स ऑफ द रूम विल बी इंक्रीज्ड अकॉर्डिंगली। उन्होंने बोला हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया कि EXP अपर लिमिट कार्ड से क्या होगा कि आपके अपर लिमिट ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट्स ऑफ द रूम, जो अपर लिमिट दी हुई है एक्सपीरियंस पॉइंट्स की, सैटरडे संडेज को 6000 हो जाएगी और ऐसे जो है नॉर्मल 3000 रहती है हमारी। तो अपर लिमिट ऑफ एक्सपीरियंसेस पॉइंट्स ऑफ द रूम विल बी इंक्रीज्ड अकॉर्डिंगली, है ना, वो भी क्या हो जाएगी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी जब आपको ये EXP अपर लिमिट कार्ड मिलेगा। ओके, और इसको क्लेम करने के बाद जो है आपके बैगेज में जो है वो आपको पॉइंट्स आ जाएंगे। देन यू सेंड इट टू आफ्टर क्लेमिंग EXP पॉइंट्स कार्ड योर रूम्स EXP पॉइंट्स विल बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली, है ना। और आप जब कलेक्ट करेंगे ये जो आप इसको ये जो दिख रहा है स्टार वाला, जब आप इसको कलेक्ट करेंगे EXP पॉइंट कार्ड है ये, है ना। ऊपर वाला जो था वो कार्ड था, इससे आपका जो है EXP अपर लिमिट कार्ड जो है, और इससे क्या हो रहा था आपका अपर लिमिट बढ़ रहा था। ये सेकंड वाला जो है EXP पॉइंट कार्ड है, EXP पॉइंट कार्ड से क्या होगा आपके पॉइंट्स जो है आपकी EXPs के वो बढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको देखिए ये अमाउंट है, तो आपको ये दिख रहा है कि लॉयन का अमाउंट है जो द अमाउंट विल बी डायरेक्टली ग्रांटेड टू यू एज योर एंट्री रूम इफेक्ट आफ्टर क्लेमिंग एंड इट विल लास्टेड फॉर 5 days। ये अमाउंट जो है 5 days के लिए रहेगा। तो इस तरीके से जो है आपको ये जो रिवॉर्ड्स हैं वो मिल रहे हैं। अब इसमें जो 5th वाली टास्क है तो उसमें क्या है ये देखिए, रिसीविंग गिफ्ट्स एंड ड्राइंग फॉर रिवॉर्ड्स, वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो है यदि आप 1000 गोल्ड कॉइन्स जो है आप रिसीव कर रहे हैं आपके रूम में, है ना, जिस रूम का आप EXP बढ़ा रहे हैं उसमें 1000 गोल्ड कॉइन्स रिसीव कर रहे हैं तो मैक्सिमम ऑफ 6 ड्रॉज अ डे इफ़ द रिमेनिंग ड्रॉज ऑन द डे इज़ नॉट यूज। देखिए 6 बार आप कर सकते हैं, मतलब आप 6000 जो है कॉइन्स लगा सकते हैं दिन में और 6 ड्रॉ आप ले सकते हैं एक दिन के अंदर। और इफ़ द रिमेनिंग ड्रॉज ऑन द डे इज़ नॉट यूज्ड इन टाइम इट विल बी क्लियर द नेक्स्ट डे। यदि नहीं होता है, आप क्लेम नहीं करते हैं उस दिन, तो वो नेक्स्ट डे जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है ये इवेंट में, ये तो गोल्ड कॉइन्स की बात हुई, हम विदाउट गोल्ड कॉइन की बात करते हैं। और ये जो चारों मैंने आपको बताई है, सिंगिंग सॉन्ग्स, ग्रैबिंग माइक, प्लेइंग गेम एंड चैटिंग विद अदर्स, तो ये जो है यदि आप इसको भी क्राइटेरिया अपना बना के रखें और सैटरडे संडेज़ को भी आप थोड़ा सा टारगेट करें तो जो है आप ज़्यादा एक्सपीरियंसेस बढ़ा सकते हैं आपके लिए। और डेली आप इसको करिए तो एटलीस्ट आप 1500 EXP विदाउट एनी गिफ्ट जो है बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, क्योंकि ग्रैबिंग माइक और ये सब के वीडियो मैं बना चुकी हूँ। प्लेइंग गेम किस तरीके से करना है, सॉन्ग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉन्ग आप चालू करके छोड़ दीजिए और उसके बाद जब वो कट हो जाए उसके बाद दूसरा क्यू कर दीजिए। इस तरीके से आप आराम से 20 सॉन्ग्स जो हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, और आपके रूम के EXP जो हैं वो ईजिली बढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं अपने रूम के लिए कि आपको बढ़ाना ही है तो आपको ये वाला इवेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, और इसको आप करेंगे तो जल्दी से आप जो है अपने EXPs जो हैं बढ़ा पाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, तो आप देख भी सकते हैं मैं जो है 2 बार डोमिनोज़ जो है खेल चुकी हूँ। तो यहाँ आप को शो हो रहा है, यहाँ देखिए 50 एक्सपीरियंसेस बढ़ चुके हैं। मैं आपको रूम में ले जाकर भी रूम के एक्सपीरियंसेस दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि रूम के जो एक्सपीरियंसेस हैं ये दिखाती हूँ। ये आ जाता है ना, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, जस्ट वेट। ये देखिए 50
6,000। तो आपने देखा कि आज जो है संडे है तो 6,000 एक्सपीरियंसेस जो है इन टोटल है। तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, आप सभी इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि अभी सैटरडे संडेज़ को यदि आप ये करते हैं तो आपको डबल फ़ायदा हो सकता है, तो ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विथ मी।